गुड इवनिंग। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसे समझने के लिए पहले आपको कैलकुलस की बारीकियां समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारी कैलकुलस होती है दो तरह की, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से इनका लेना देना है, तो ज़रा उन्हें हमने सिंबलाइज़ करना है, इलस्ट्रेट करना है। तो ज़रा देखो, मान लो यहाँ पे दो मशीन है। मशीन होती है ना, कुछ चीज़ें बनाती है। एक मशीन ये रही, एक मशीन ये रही, दो मशीन है। ये वैसी मशीन है जैसे आपको पता ही होगा, इधर आलू डालो इधर सोना निकल जाएगा, और इधर से सोना डालो तो आलू निकल जाएगा। तो इसमें उल्टा सीधा चलता है, आलू से सोना, सोने से आलू, ठीक है। ऐसे चलता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आलू से सोना, सोने से आलू। समझो फिर, इसमें से मैं एक मशीन को बोल रहा हूँ, उस मशीन का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और एक मशीन का नाम है इंटीग्रेशन। दो मशीन है हम पे, एक मशीन है डिफरेंशिएशन और दूसरी है इंटीग्रेशन। तो हर मशीन के लिए पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मान लो यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा क्या, यहाँ से हम रॉ मटेरियल डालेंगे ना, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, फिर दोबारा ये आएगा, ऐसा है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस है एक तरह की। भाई बताया ना अभी तुम्हें, आलू से सोना, सोने से आलू, ठीक है। तो देखिए यहाँ रॉ मटेरियल क्या होता है, यहाँ रॉ मटेरियल होता है फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। रॉ मटेरियल हमने ले लिया कोई भी फंक्शन, रियल फंक्शन, और वो जो फंक्शन होता है, जब वो ये डिफरेंशिएशन वाली मशीन में जाता है तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। मतलब वो चीज़ बन जाती है ये d/dx ऑफ fx। ये क्या हुआ, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन fx, ऐसा कहेंगे इसे, ठीक है। कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे क्या है, x है ना, और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। तो d/dx मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसका कर रहे हैं, fx का, ठीक है। या इसे हम ये भी लिखते हैं f'(x), ठीक है। चलो ये तो हमारा आलू हो गया। अब क्या हुआ सर, तो ये क्या है, फिर ये बीज होगा आलू का। यहाँ देखो फिर, अब इस मशीन के लिए यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब कौन, f'(x), वो इस मशीन के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो कौन है, f'(x). आई बात समझ में। जो इस मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है वो इस मशीन के लिए, जो इंटीग्रेशन वाली मशीन है, उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो अंदर कौन गया, f'(x) गया, और अंदर क्या ऑपरेशन लगेगा, इंटीग्रेशन का लगेगा। इंटीग्रेशन का ऑपरेशन ये होता है, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये बनाना और dx बनाना। जैसे यहाँ d/dx लिखा, तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे वहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। क्लियर है। होगा क्या बच्चों, होगा ये कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिल के इस डैश को काट देगी। आई बात समझ में। ये दोनों, ये जो हमारा सिंबल है और ये जो dx है, ये मिल के डैश को काट देगा। ये इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि f'(x) कुछ और नहीं है, आपका d/dx ऑफ fx है। और हमने जैसे ही इस रॉ मटेरियल को d/dx ऑफ fx को इंटीग्रेशन वाली मशीन में डाला, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा और dx लगा। इंटीग्रेशन और dx मिल के इस d/dx को काट देंगे। अब आपको दिख भी रहा है, dx से dx कैंसिल होगा और इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से ये इंटीग्रेशन का सिंबल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ से क्या मिला, fx मिला। तो भाई ये तो वही बात होगी, fx घूम के fx आ गया, आलू से सोना, सोने से आलू, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैं इसे और अच्छी तरीके से बताऊं तो डिफरेंशिएशन में चीज़ें छोटी हो जाती हैं और इंटीग्रेशन आप पढ़ती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें चीज़ें बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अब दो वर्ड याद रखना। पहले क्या है, डोंट डिफरेंशिएट पीपल, डोंट डिफरेंशिएट पीपल, डोंट डिफरेंशिएट पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को तोड़ो मत। तोड़ो मतलब ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, नहीं। यहाँ तोड़ना मतलब है डिवाइड। डिवाइड मतलब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है ना, कुछ भी चीज़ों से हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है ना, रेसिज्म वाला हो सकता है।
तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट मतलब क्या है, चीज़ों को तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। या आपको पता है पहले 1,00,000 लोग थे, वो 1,00,000 बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, पर आपने जब उसे ऑन द एनी फैक्टर, किसी बेसिस पे आपने उसे तोड़ा, कलर के बेस पे, है ना, रेसिस के बेस पे, बहुत चीज़ों के बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे तोड़ा, तो अब वो छोटी होने लगेंगी। तो तोड़ना है या छोटा करना है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ना या छोटा करना। इसी का एक काउंटर वर्ड देखो, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका काउंटर वर्ड क्या है? इंडिया इज़ अ इंटीग्रेटेड कंट्री। इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इंटीग्रेट मतलब यहाँ क्या है, एकता, जोड़ के रखना। वहाँ क्या था, तोड़ के रखना, यहाँ क्या है, जोड़ के रखना, यहाँ जोड़ना है। तो इंडिया इज़ ए इंटीग्रेटेड कंट्री, सही बात है भाई, है ना, सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हम सबको मिलजुल के रहना है। तो इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड कंट्री। तो यहाँ तो मुझे ये पता चला इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जोड़ना, जोड़ना या एकता, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको पता चल गया डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ें छोटा करना और इंटीग्रेशन मतलब चीज़ें बड़ा करना। डिफरेंशिएशन में बड़ी को छोटा बनाते हैं और यहाँ पे छोटे को बड़ा। डिफरेंशिएशन में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जिसे हम dy/dx ऑफ f(x) या f'(x) कहते हैं, और इंटीग्रेशन में इसी f'(x) को इंटीग्रेट करके हम फिर दोबारा क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं f(x). क्लियर? बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, क्योंकि अब हम स्टार्ट ही कर देते हैं। आपको समझ में आ गया कि कैलकुलस क्या भला है, कहाँ हम अपना माथा फोड़ रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीवार यही है, कौन सी, डिफरेंशिएशन, जिसमें हम अपना माथा फोड़ना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन, ये हमारी वो दीवार है। अब एक सिंपल सी बात, डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होते हैं, और रूल से पहले आप कुछ चीज़ों के आपके डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। जैसे फार्मूला लिस्ट बना लो आप, ये सारी फार्मूला लिस्ट चलेगी, फार्मूला लिस्ट चलेगी आपकी। और फार्मूला लिस्ट में सबसे पहले आप ये देखिए, किसका पहला है हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एक्स की पावर एन का। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एक्स की पावर एन का। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, पावर मल्टीप्लाई में आगे आई और x की कितनी पावर है, n, अब एक कम कर दो, n-1। तो क्या हुआ, पावर आगे आई मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो गई, n पावर आगे आई और x की एक पावर कम हो गई। आई बात समझ में, n पावर आगे आई और x की एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। जरा इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपको बोल दिया d/dx आपको निकालना है x की पावर 2 का, तो n कितना है आज, 2 है, 2 आगे आया और x की एक पावर कम कर देंगे तो 2 है, तो 2 - 1 कितना, 1 आ जाएगा, तो ये 2x आ गया, ठीक है। कोशिश करना है x² का कितना आ गया, 2x। कैसे, 2 पावर थी, 2 पावर आगे आई, n हो गया 2, x लिखा, n-1, 2 - 1 कितना आ गया, 1 ही आएगा, 2x। ऐसे ही और देखो, d/dx मैंने आपको बोला x की पावर 10 का, 10 पावर आगे आई, x लिखा, 10 - 1 कितना, 9। तो अब आदत डालना कि तुम्हें पता चल गया 10 आगे लिखेंगे और एक पावर कम लिख देंगे, तो अब सीधा लिखना है ना। तो जैसे मैंने बोला तुम्हें, इसी में ही मैंने बोला तुम्हें d/dx निकालो x की पावर 111 का, तो तुम्हारा सीधा आंसर आना चाहिए 111 आगे आया और एक पावर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। ऐसे चलना है, ठीक है। एक पावर आगे आ गई, ये 111 और x की एक पावर कम हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और देखो, ये तो तुम्हारा पहला रूल हुआ। दूसरा देखो, सर पहले ये तो बताओ कि d/dx x का होगा कितना, इसे नोट में लिख लो, d/dx x का कितना होगा। खुद देखो ना, dx ऊपर है, dx नीचे, कट नहीं जाएगा, dx ऊपर dx नीचे कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे कर दिया, ये तो गलत लग रहा है। तो ठीक है, रूल लगाओ अपना, d/dx x की पावर 1 है, d/dx x की पावर कितनी है, 1 है, तो होगा क्या, एक पावर आगे आई और x की एक पावर कम, तो पहले से 1 थी और एक पावर और कम करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 × x की पावर 0 आ गया। किसी की पावर 0 1 होता है तो आंसर भी कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसी बातें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए
सर एक और चीज़ बताओ, तो आप लोग लगा लीजिए फार्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का, सिर्फ कॉन्स्टेंट अकेला हो, अलोन, सिर्फ अकेला हो और कुछ नहीं हो, एक्स है ही नहीं, एक्स का नामो निशान है ही नहीं, तो आएगा 0। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0 आएगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने आपसे बोला डी बाई डी एक्स पाई का कितना होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू तो फंडामेंटल होती है 3.14, तो आपको पता है इसका 0 आना है। आई बात समझ में? कितना आना है? 0 आना है। मैं आपसे बोलूँ डी बाई डी एक्स 2 का बताओ तो 0 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब होता है चीज़ों को छोटा करना। 2 को कैसे छोटा करोगे? 2 तो 2 ही रहेगा, पाई तो पाई ही रहेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आया? 0 आया। हमेशा याद रखना, जब भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। किन दोनों को? कांस्टेंट को और जो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल कौन होता है? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स वेरिएबल होगा, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो, मैंने आपसे बोला डी बाई डी एक्स निकालो, किसका? 3x का। इसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका? 3x का। ऐसे इसका निकालना है, तो कैसे करोगे भाई? देखो, होना किसका है डिफरेंशिएशन? जो वेरिएबल है। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के, तो होगा सिर्फ x का, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। करना किसका है? x का, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है। बाहर निकालो, तो 3 को निकाला बाहर। अब अंदर क्या बचा? डी बाई डी एक्स। किसका? क्योंकि 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x बचा। और आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गए, कितना आएगा? 1 आएगा। तो 3 × 1 आपका कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है। और देख लो, मैंने आपसे बोला कि डी बाई डी एक्स कर लो पाई एक्स क्यूब का। ठीक है सर, कर लेंगे। हमें तो ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। तो वेरिएबल कौन हुआ? एक्स क्यूब। वेरिएबल कौन हुआ? एक्स क्यूब। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। तो जैसे पाई बाहर आ गया और हम पे है डी बाई डी एक्स, किसका? एक्स के क्यूब का। तो होगा कैसे? देखो, पाई तो ऐसे ही रहा, एक्स क्यूब का करते हैं, 3 पावर आ गया आई और एक्स की 1 पावर कम हो गई। तो पहले 3 थी, उससे 1 पावर कम करोगे तो 2 बचेगी। तो पाई 3x², पाई 3x², जिसको हम 3 पाई x² भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक चीज़ देखिए, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देख लो, तब बाकी रूल की बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की हम अलजेब्रा देखेंगे कि यहाँ पे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, डिवीजन, कोशेंट कैसे होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एडिशन। एडिशन, एडिशन, जो भी आपका एफ होता है ना, आपको आदत है उसे वाई लिखने की। ये सारे फंक्शन ही तो थे, x², 3x², ये सारे फंक्शन थे। अब फंक्शन को हम y लिखेंगे या एफ भी लिख सकते हो। तो मान लो जैसे तुम पे पहला एग्जांपल है, एफ इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, ये है, और इसका तुमसे डिफ्रेंशिएशन बोला गया करने को। तो सिंपल सी बात है, देखो एफ काफ़ी हार्ड लगता है मुझे लिखना ना, तो एफ एक्स वाई होता है, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, वैसे ही वाई लिख दिया और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर आपको वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x दे रखा है और आपसे बोला फाइंड करो क्या चीज़? डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, करना तो बाएं हाथ का खेल है, लिखना आना चाहिए आपको। सब्जेक्टिव पेपर्स हैं आपके, बाद में जाके आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो आप ये लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग, DIFF, डिफ्रेंशिएटिंग, डिफरेंस नहीं है ये, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब बस ये है कि हमें डी बाई डी एक्स करना किसका है? वाई का भी करना है, और इस साइड हमें डी बाई डी एक्स किसका करना है? 3x² प्लस 2x का। ये बात है, डी बाई डी एक्स वाई का भी करना है
और डी बाई डी एक्स करना है 3x² प्लस 2x का भी। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें इतने कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला एडिशन करेंगे, ठीक है, ओके एडिशन करेंगे। तो करेंगे कैसे, ये डी बाई डी एक्स ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो अलग अलग होगा वो। यहाँ पे तो आप पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, चलो बहुत बढ़िया। उधर क्या आएगा, उधर आप करोगे पहली बार तो डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई 3x² के साथ ऐसे, और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। यही तो है अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन। कौन सा अलजेब्रा, एडिशन अलजेब्रा। आपने ऐड करके डिफ्रेंसिएशंस को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इनके डेरिवेटिव निकालो आप। डिफ्रेंसिएशन मतलब डेरिवेटिव ही होता है, डेरिवेटिव ऐसे फिजिकल मीनिंग है, आगे जाके पढ़ोगे। तो ये हो गया। अब इनके करने बहुत आसान है। कैसे, 3 बार आया डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, x² का। फिर 2 बार आया डी बाई डी एक्स आपको करना है x का, ये है। तो 3 हुआ, x² का तुम्हें याद है 2x होगा, 2 पावर आ गया ही और 1 पावर कम हो गई। तो अभी एक ही पावर बचेगी, dx से dx कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो ये कुल मिला के 3 2 6x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितने हैं, 6x प्लस 2 है। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 6x प्लस 2 है। बहुत बढ़िया। चलो एडिशन हो गया। एडिशन में एक एग्जांपल और देखो। आपको बोला नया एग्जांपल कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। y है 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x प्लस 6x की पावर 5। ये बोला आपको 3 प्लस 2x प्लस 6x की पावर 5। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा y का। और अब तो तुम्हें इतना विश्वास हो गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेपरेबल होता है। तो क्यों मैं ऐसा लिखूँ कि डी बाई डी एक्स एक साथ 3 प्लस 2x प्लस 6x की पावर 5, ऐसा क्यों लिखूँ। जब अभी तुमने पुराने क्वेश्चन में सीख ही लिया है तो अब अपने को अपडेट करो। तुम्हें पता है डी बाई डी एक्स सबके साथ आएगा, तो सबके साथ अलग अलग लिखो। तो डी बाई डी एक्स होगा किसका, 3 का। फिर डी बाई डी एक्स होगा किसका, 2x का, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स होगा किसका, 6x की पावर 5 का। ऐसे तुम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद एक सिंपल सी बात है कि 3 तो कांस्टेंट है और अकेला है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि कांस्टेंट जब भी अकेला हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन आता है 0। कांस्टेंट जब भी अकेला हो, 3 हो, पाई हो, 5 हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स 3 का कितना आया, 0। आप ये भी देखो हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, x के, तो 3 का तो 0 ही आएगा, ठीक है। होगा तो x का ही। ऐसे ही देखो 2 बाहर आएगा, सर ये 2 क्यों बाहर आया, इसका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था ऊपर, यहाँ पे तो वेरिएबल है। तो बस वेरिएबल का करेंगे, बाकी चीज़ें बाहर निकालो। यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं थी, 3 को बाहर निकालते अंदर 1 रहता, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आता है, क्योंकि 1 में आप कोई चेंज ला नहीं सकते थे। तो 3 इंटू 0 फिर 0 हो जाता, ये बात है। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, x का। फिर 6 इंटू डी बाई डी एक्स करना है x की पावर 5 का। ये है, हमने सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब देखो 0 प्लस 2, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, वैसे तो आपको पता ही है 1 आता है। 2 इंटू 1 हो प्लस 6, और यहाँ पे पावर का करेंगे 5 पावर आगे और 1 पावर कम, तो 5x4, ठीक है। 5x4 हो गया। 0 प्लस 2 आपको 2 आया, 6 5 30, तो 2 प्लस 30 x की पावर 4 आ गया। ये क्लियर, 2 प्लस 30 x की पावर 4। बहुत बढ़िया। चलिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, सबट्रैक्शन करेंगे ऐसे ही। दूसरा सबट्रैक्शन, आपको भी पता है सबट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वो तो नंबर का नेचर होता है कि वो लेफ़्ट साइड आ रहा है इसलिए उसे नेगेटिव ट्रीट करते हैं, होता सब ऐड ही है, ठीक है। तो सबट्रैक्शन में जैसे एक एग्जांपल ले लो, y इज़ इक्वल टू 5x की पावर 7 माइनस 2x², इसका करना है। तो करना वैसे ही, आपको भी पता है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें निकालना है। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ
किसका, y का, और यहाँ पे भी हम करेंगे डी बाई डी एक्स किसका, पूरे का, 5x⁻7 माइनस 2x², इसका करेंगे। और यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगा जैसे पहले होता था। तो आप पे आया dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x⁻7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्यूब, ये आप पे हो गया। ठीक है, और करना वैसे ही है जैसे करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चले गई, 5 बाहर आया, फिर हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, x⁻7 का, माइनस 2 बाहर आया, फिर हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, x³ का, ये है। और इनका आपको आता ही है, 7 पावर आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी। तो मन में प्रोग्रामिंग चल जानी चाहिए कि 1 पावर कम 6 होता है। तो 7 आगे आया, x की पावर कितना बचा, 6 बचा, 2 तो था ही, 3 आगे आया, ये वाला 3, और x की पावर कितना बचा, 2 बचा। 7 5 जा 35, 35 x की पावर 6 और 3 2 जा 6 x का स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर हम दूसरा क्वेश्चन कांस्टेंट वाला बनाएं तो उसका भी 0 ही होगा। तो अब हम नई चीज़ सीख लेते हैं कोई, चलिए। इसके बाद इसमें एक आएगा प्रोडक्ट और एक आएगा आप पे क्या, क्वोशंट। ठीक है, एक प्रोडक्ट आएगा, दूसरा आप पे क्या आएगा, एक क्वोशंट आएगा। तो देखो तीसरी चीज़ अलजेब्रा में आनी चाहिए थी प्रोडक्ट रूल, तो हम प्रोडक्ट रूल ही देखेंगे, प्रोडक्ट रूल देखा जाएगा। हालांकि प्रोडक्ट रूल अच्छा तब लगेगा जब हम कुछ डिफरेंशिएशन के रूल पढ़ लेंगे, पर अभी तो प्रोडक्ट रूल आप ऐसे देख लो। मान लो यू हैव 2 फंक्शन f(x) और g(x), लेट f(x) एंड g(x) आर 2 फंक्शंस, 2 रियल फंक्शन है। अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, x के हैं फंक्शन, क्योंकि यहाँ x दिख ही रहा है आपको, f(x) और g(x) हो गए। और आप पे एक ऐसा इनसे कंपोजिट फंक्शन बना जो f(x) इंटू g(x) है, ये है, और आपका काम है इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, आपका काम है इसको डिफरेंशिएट करना। तो होगा क्या, देखो फर्स्ट फंक्शन इसे मान लो, सेकंड फंक्शन इसे मान लो, 2 पे फंक्शन हो गए। ठीक है, तो करना कैसे, देखो मैं तो आपको बोलूँगा वैसे तो बीच में प्लस आएगा, पर आदत आप डालो कि कैसे, सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने दो और फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन ऐसे। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, सेकंड को ऐसे रहने दे दिया और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। और मैथ चलती है बैलेंस पे, तो बैलेंस क्या होगा, बैलेंस ये होगा कि अब जिसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया है उसे ऐसे रहने दो, मतलब f(x) को हमने ऐसे रहने दिया, फर्स्ट वाले को ऐसे रहने दिया, और जिसका नहीं करा था उसका आप कर लो। तो किसका नहीं करा था, सेकंड का, g(x) का, तो वो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, 2 फंक्शन। ठीक है, f(x) और g(x), f(x) को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और g(x) को मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया। आदत हमेशा ये डालो, सेकंड को ऐसे रहने दो, फर्स्ट का कर दो, फिर प्लस लगाओ, फर्स्ट को ऐसे रहने दिया और सेकंड का कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस ही तो है बीच में, पर आदत डाल लो, सेकंड को ऐसे रहने दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, और फर्स्ट को फिर ऐसे रहने दो और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो। अभी हम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम पोलिनोमियल में ही खेलेंगे यहाँ पे। तो जैसे डी बाई डी एक्स, तुम एक काम करो रफ में, डी बाई डी एक्स 3x इंटू 5x² का निकाल लो। कैसे निकालोगे, अरे इन्हें मल्टीप्लाई करो सीधा। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, 5 3 जा 15, x² इंटू x हो गया x³। अब तुम्हें इसका पता है क्या आता है, 15 ऐसे रहेगा, 15 तो कांस्टेंट है ना, बाहर आएगा। x³ का तुम्हें करना है तो x³ का कितना होगा, 3x²। 15 3 जा 45, तुम पे आएगा 45x²। चलो विदाउट प्रोडक्ट मेथड के हमारा इतना आ गया, प्रोडक्ट रूल के हमारा 45x² है। अब जरा हम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करते हैं, देखते हैं, ये भी तुम्हारी डिलेमा सॉल्व हो जाएगी कि क्या डिफरेंशिएशन में वही आंसर आएंगे जो बुकिश होंगे, या हमारे कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स f(x) आपका कितना है 3x, और g(x) आपका कितना है 5x², ये 2 हैं, 3x और 5x²। भाई फर्स्ट यही होगा, सेकंड यही होगा, इसके हिसाब से चलेंगे। g(x) हमारा सेकंड है, तो
राइम बना लो, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 5x², और डिफ्रेंसिएशन आपको करना है किसका, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन कितना है, 3x है। आगे बढ़ेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 3x एज इट इज़, और अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे सेकंड का। सेकंड कितना है, 5x²। सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, आपस में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस। चलिए करके देखिए। तो देखिए 5x² ऐसे रहेगा, 3x में 3 बाहर आएगा, और d/dx आपको करना है किसका, x का। सर इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, 3 बाहर आएगा, d/dx आपको करना है x का। ऐसे यहाँ पे होगा 3x ऐसे रहेगा, 5 भी बाहर आया, और d/dx सिर्फ किसका करना है, x² का करना है। ठीक है, 3x ऐसे रहेगा, 5 भी बाहर आया, d/dx आपको करना है x² का। तो यहाँ कितना बना, 5 3 जा 15, 15x², dx से dx कैंसिल हो गया, प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 और x है, और इसका d/dx ऑफ x² होगा 2x। ठीक है, तो आप पे आया 15x² और 15 2 जा 30 और x इंटू एक्स x², 30 प्लस 15 45x²। तो सर इतना लंबा मेथड क्यों करना है, क्योंकि हमेशा पोलिनोमियल थोड़ी आएगा, काफ़ी चीज़ आएंगी अलग अलग सी, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो। मान लो एक लॉग है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, नया फंक्शन बनाओगे कोई। ठीक है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भी इसी के जैसा ही है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में ही चलेगा क्वेश्चन रूल। एक बेस वाली बातें थी छोटी छोटी, 11th में भी हमने कवर करी थी, आज भी कर रहे हैं, तो क्योंकि कोई शक नहीं होना चाहिए। चौथा है आप पे क्वेश्चन रूल, डिवीजन, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब क्वेश्चन रूल देखेंगे। और मैं क्यों इतना एम्फसाइज़ कर रहा था कि सेकंड को ऐसे ही रहने देना, फर्स्ट का करना यहाँ पता चलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आता है, और माइनस आपने लेफ़्ट राइट कर दिया ना तो दिक्कत है। मैथ में तो यही खेल है। तो क्वेश्चन रूल में वही f(x) और g(x) है, और उसके क्वेश्चन का निकालना है हमें, d/dx f(x) अपॉन g(x), इसका हमें निकालना है। f(x) आपका फर्स्ट फंक्शन है, g(x) आपका सेकंड फंक्शन है। ये क्वेश्चन रूल चल रहा है। होगा क्या, सिंपल सी बात है, नीचे क्या है, सेकंड फंक्शन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, सीधा सेकंड फंक्शन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सबसे पहले तो ये सेकंड फंक्शन का सीधा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि ऊपर क्या आता है, इसे भूल भी जाओ, अगर ये प्रोडक्ट रूल होता तो ऊपर क्या आता है, g(x) आता है पहले, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, शाबाश। और डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, f(x), बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं, फिर f(x) एज इट इज़, बहुत बढ़िया। और डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, जिसका अभी तक नहीं हुआ, जो कि कौन है, सेकंड है, तो g(x) ऐसे लिख देते हैं। ये तो पहले भी चल रहा था, सेकंड एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। फ़र्क क्या है, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आएगा, ये फ़र्क है। और इससे बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, अगर आप इसको पहले लिख दो उसको बाद में लिख दो तो बदल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दो रूल नहीं याद करने, हमेशा सेकंड एज इट इज़ रहेगा, चाहे प्रोडक्ट रूल हो चाहे क्वेश्चन रूल हो। सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। एडिशन में क्या है, यह जो आपका प्रोडक्ट रूल है उसमें क्या है, एडिशन है, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और साथ में नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, वहाँ प्लस यहाँ माइनस f(x) फर्स्ट फंक्शन, g(x) सेकंड फंक्शन, उसका डिफ्रेंसिएशन, और नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, तुम्हें पता है यार, इसका स्क्वायर करना है, किसका, सेकंड फंक्शन का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एक तो देखो क्वेश्चन रूल में, एक तो रफ में निकाल लो, क्या चीज़, ये क्या एग्जाम्पल कर रहे हैं ना जो, तो मान लो हम इसका करना चाह रहे हैं, d/dx, चलो यहीं कर लेते हैं छोटा सा रफ में, हम d/dx करना चाह रहे हैं इसका, जानबूझ के 5x³ अपॉन 3x, इसका करना चाह रहे हैं। ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसका करना चाह रहे हैं। अभी इसमें एक और करा दूंगा, चिंता मत करो, अभी बस ये देखो 5x³ और 3x करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें सिंपली पता है, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करें
तो तुम्हें पता है x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हमें सिर्फ करना है d/dx किसका 5/3 और एक पावर कैंसिल हुई तो x² का। इसका तुम्हें आता ही है 5/3 बाहर और d/dx करना है किसका x² का। तो 5/3 बाहर x² का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, 5 2 जाएगा 10x और यहाँ पे 3। तो ये आप पे आ गया 5 2 जा 10, 10x/3 ये आप पे आ गया। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन रूल के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से चलेंगे d/dx। अब मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ, यहाँ सोचता ही नहीं हूँ कि सेम आएगा या गलत आएगा, ठीक है। तो d/dx 5x³ 3x। अब हम इसे क्वेश्चन रूल से करना चाह रहे हैं। तो ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। आपको पता है क्वेश्चन रूल में होता क्या है, सेकंड फंक्शन का कर देते हैं स्क्वायर। तो क्या है सेकंड फंक्शन 3x, इसका कर देंगे स्क्वायर और जिसका स्क्वायर करा उसको एज इट इज़ लिखते हैं, जिसका स्क्वायर करा उसको एज इट इज़ लिखते हैं। या तो ऐसे सीखो या तो ऐसे सीखो, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख दो। तो सेकंड फंक्शन 3x है, 3x का होल स्क्वायर नहीं है। सेकंड फंक्शन सिर्फ कौन है, ये रहा 3x। जिसका स्क्वायर करा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो मन में प्रोग्रामिंग चल जाएगी, अगर उसको एज इट इज़ लिखेंगे तो दूसरे का करना पड़ेगा बस, और बीच में माइनस आएगा यहाँ पे। या तो ऐसे याद रखो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों में ही चाहे प्रोडक्ट रूल हो चाहे क्वेश्चन रूल हो, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारा 5x³ है, फिर लिखेंगे माइनस, फिर ये 5x³ ऐसी और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और एक आदत ये भी डाले करो, जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है सिर्फ उसे रखे करो ब्रैकेट में ऊपर। तो जैसे 5x³ का रहा उसे रख दिया ब्रैकेट में, और अब 3x का होगा तो उसे रख दिया ब्रैकेट में, ये रहा। चलिए यहाँ से आपको पता है ना 10x/3 आ गया, बहुत बढ़िया। 10x/3 आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने करा 3x ऐसे लिखा, 5 बाहर आया। सर इतना करना पड़ेगा, अननेसेसरी नहीं, अभी प्रो बनेंगे इसमें, चिंता मत करो, अभी ऐसे कर लो। 3x लिखा, 5 बाहर आया, d/dx करना है x³ का, फिर माइनस 5x³ ऐसी, और क्या बाहर आया 3 बाहर आया, 3 बाहर आया और डिफ्रेंसिएशन करना है किसका x का, और नीचे स्क्वायर है किसका 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। चलिए अब करना शुरू करिए, देखिए क्या है 5 3 जा 15x, ठीक है। और इसका करोगे d/dx ऑफ x³ तो तुम्हें पता है 3x² आना है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा क्यों आएगा, और 5x³ इंटू 3 हो गया 15x³, 15x³ और dx से dx कैंसिल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। नीचे क्या चल रहा है 9x² चल रहा है, 15 3 जा कितना हुआ 45 हुआ, 45, बहुत बढ़िया। और x इंटू x² कितना हुआ x³ हुआ, माइनस 15x³ और अपॉन में कितना है 9x³ है, यह है, बहुत बढ़िया। 45 माइनस 15 इज 30, 30 लिख लेंगे, इसको हटा के कितना लिखेंगे 30, और 30 में कितना चल रहा है ऊपर x³ चल रहा है और नीचे क्या है सिर्फ x² है, ऐसा है, बहुत बढ़िया। इन्हें आप 3 से काटिए, 3 3 जा 30, 3 3 जा 9 और x² से एक पावर कैंसिल करो तो x बचेगा, मतलब 2 कर दो x बचेगा। दोनों सेम आ गया आज कोइंसिडेंटली, पर ऐसे आने नहीं चाहिए, हमेशा नहीं आएंगे ये। तो आपका क्वेश्चन रूल भी हो गया, ठीक है। अभी तक ये सारी चीज़ें हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग करी, जो था d/dx x⁻n जो होता है nxn-1। इससे भी बहुत ज़्यादा रूल्स आते हैं, तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये लो, कॉपी में लिखना ही नहीं अच्छे तरीके से, और मैं तो बोलूँगा एक पेपर में लिख लो, वाइट पेपर में, और उसको चिपका दो। ये रूल याद करने हैं रोज़, जब भी नज़र पड़े तो इससे ही पड़े। दिन की शुरुआत भी इसी को देख के हुए, और दिन के जो रात को जो सोओगे तो इसको ही देख के सोना, ठीक है। बस गो थ्रू इट, ग्लैंस थ्रू इट, ये बात है। चलिए अभी हमने एक रूल देखा, सबसे पहला रूल तो हमारा ये था d/dx x⁻n हो जाता है nxn-1, पावर आ गया ही मल्टीप्लाई में और एक पावर क्या हो गई कम हो गई, ये हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ेंगे, अब कुछ ये पढ़ेंगे कि मान लो दूसरा हो d/dx x प्लस a⁻n। ये a क्या हो सकता है, ये a हो सकता है 1 2 3 4 5। असली में ये फार्मूला यही है क्योंकि a 0 होता है, तब तुम ये पढ़ पा रहे हो। x प्लस 0 कितना बनेगा, x बनेगा, उसकी पावर n है,
ठीक है। तो ये चलता रहता है, सो ऑन, ऐसे चलेगा। इसका क्या होगा, तो याद रखना ये अंदर वाली चीज़ जो है इसमें x की जो है x की लीनियर पावर है। कैसी पावर है, लीनियर पावर। लीनियर मतलब डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है, लीनियर पावर है, ठीक है, ये याद रखना। तो तब क्या करना है, जो ऊपर करते थे वही करेंगे। क्या होगा, n आगे आया और x प्लस a की एक पावर कम हो जाएगी, n-1। जब तक x की लीनियर पावर है तो ऊपर वाला रूल ही लगेगा। असली में रूल तो यही है, a की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ऊपर वाले केसेस में, इसलिए ऐसा हो रहा था। ज़रा एग्जांपल देखो, एग्जांपल है, मान लो तुम पे d/dx x प्लस 2 का होल क्यूब, इसका तुम्हें करना है d/dx x प्लस 2 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखना होगा क्या, तुम्हें पता है 3 पावर आगे आएगी, आ गई, और फिर x प्लस 2 लिखा और इसकी कितनी पावर कम, 3 माइनस 1 मतलब 3x प्लस 2 और 3 माइनस 1 2। यहाँ पे एक और चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है जो थोड़ी देर में पता चलेगा। कब पता चलेगा, चलो शुरुआती कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, तुमने ये देख लिया d/dx x प्लस 2 हो गया, होल क्यूब हो गया, 3 पावर आ गया, ये x प्लस 2 की पावर कितनी, 1 कम, 3 माइनस 1 2। ये हमारा दूसरा रूल था। चलो इस रूल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपसे बोलूँ, आप इसका करो, एग्जाम्पल है आप पे d/dx किसका करना है, 3x प्लस 2 की पावर 4 का। अरे सर बहुत आसान है, हम कर देंगे। बहुत बढ़िया, हम कर देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, 4 आगे आया और 3x प्लस 2 लिखा और एक पावर कम कर दी, 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3x प्लस 2 का हो जाएगा होल क्यूब। बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा, तुम्हें ये पता है गलत, क्यों, अंदर का तो कुछ करा ही नहीं। सर पहले भी नहीं करा था, पहले करा था, तुम्हें पता नहीं था, पहले करा गया था। मैं बोल रहा था ना कुछ चीज़ छुपी हुई है, वो असर नहीं डाल रही है। पहले भी करा था पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो क्या हो गया, देखो पहले जैसा अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊँ तो उसमें क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। d/dx मैंने लिखा सीधा x प्लस 2 ऐसे लिख दिया और इसकी पावर 4 है। तो असली में होता ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले तो पावर का करो, 4 लिखा, x प्लस 2 की एक पावर कम, 4 माइनस 1 कितना, 3। एक चीज़ यहाँ छुपी हुई है जो ऊपर भी लगानी ज़रूरी है, तब वो ऊपर वाला सही हो जाएगा और नीचे वाला उसके होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा नीचे वाले में। वो चीज़ क्या है कि जब आप पावर का कर देते हो तो अंदर जो आपका ये है इसका भी करना पड़ेगा, जो अंदर है ना x प्लस 2, इसका भी करना पड़ेगा और वो होगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई लगाओ और d/dx करो, किसका, x प्लस 2 का। सर ये तो क्वेश्चन ही बदल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले क्वेश्चन आ रहा था ये ना आंसर, आज अब भी यही आएगा, चिंता मत करो, आज भी यही आएगा। देखो पर आधा डाल लेना, पहले पावर का फिर अंदर का, ठीक है। तो देखो 4 लिखा, x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा और इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो आपको पता है अलग अलग हो जाते हैं। तो d/dx किसका, x का, प्लस d/dx आपको करना पड़ेगा 2 का, x का भी और 2 का भी। आपको पता है यार x का कितना आता है, d/dx ऑफ x 1 आता है। बहुत बढ़िया। और 2 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 हुआ। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यही। मैं यही तो कह रहा था, कुछ चीज़ छुपी हुई थी, वो ये थी। क्यों छुपी हुई थी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा था। पर हमेशा ऐसे नहीं होगा। आज देखो आपको आदत डालनी कि अंदर भी इंस्पेक्ट करना है कि अंदर 1 है तो वही लिख दो, 1 नहीं है तो करो। यह अभी तक इसलिए गलत है क्योंकि हमने अंदर वाले सर्ड का नहीं करा। तो अंदर वाले का करो मल्टीप्लाई में, d/dx अंदर वाले का, अंदर वाला क्या है 3x प्लस 2, इसका करते हैं मल्टीप्लाई लिखा, d/dx दोनों में सेपरेट हुआ तो d/dx हो गया 3x का प्लस d/dx हो गया किसका, 2 का, दोनों का हो गया। अब अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 3x प्लस 2 का होल क्यूब, अंदर का देखेंगे। आपको पता है देखो इसमें 3 बार आएगा, आप पे बचेगा d/dx ऑफ x, ये बचेगा ना, और d/dx ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0,
जीरो कांस्टेंट, मतलब 2 कांस्टेंट है तो उसका जीरो आएगा। और dx से dx कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी 1 आया, तो 3 × 1 + 0 मतलब 3 × 1 तो 3 हुआ, और 3 + 0 कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब 4 3 जा कितना, 12, 3x + 2 का होल क्यूब, ऐसा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ही वेरिएशन देखते हैं। इंटरेस्ट है ना तुम्हारे, छोटी मोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। देखो आप पे है एग्जाम्पल, आपको d/dx करना है किसका, 3x² + 2x के होल क्यूब का, इसका करना है। 3x² + 2x के होल क्यूब का करना है। अब सबसे मेन बात क्या, देखो अगर पहले के हिसाब से करें तो होना सिर्फ इतना चाहिए था कि 3 पावर आगे आ जाती और अंदर जो भी थर्ड होता उसकी 1 पावर कम कर देते हैं, 2, इतना कर लेते। पार्शियली ये ट्रू है पर पूरी तरीके से नहीं है। आपको पता है अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले थर्ड का भी करना पड़ेगा। आपने अभी बस पावर को सेटिस्फाई करा, 3 आगे आए और 3x² + 2x की 1 पावर कम हो गई। अब अंदर का भी करना पड़ेगा, तो अंदर का करो, d/dx लिखो। पावर नहीं लिखेंगे अब सिर्फ अंदर का होगा, पावर का हो चुका है, अब सिर्फ अंदर वाले थर्ड का करना है, अब किसी और का नहीं करना। पावर लेके मत चलना, पावर का हो गया है तो अंदर वाले का करेंगे। अंदर सिर्फ कितने, 3x² + 2x है, ऐसे हमने लिख दिया। पावर का तो हो गया ना, पावर का नहीं करना। अब सारा हमें मामला किससे है, जो हमारा मामला है वो 3x² + 2x अंदर वाले से। तो ठीक है, 3 ऐसे लिखा, 3x² + 2x ऐसे लिखा, और होल स्क्वायर चल ही रहा है, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर दिया। तो d/dx हमने करा किसका, 3x² का, बहुत बढ़िया। और फिर साथ में हमने d/dx करा किसका, 2x का, बहुत बढ़िया। देखो ये 3 गया बाहर, ये 2 भी आया बाहर, तुम्हें पता है। फिर dx से dx कैंसिल हो गया, और d/dx x² तुम्हें पता है कितना आता है, 2x आता है, 2x। यहाँ से आप पे बचा 2 × 1 2, तो कुल मिला के आप पे बचेगा 3 यहाँ से, 3x² + 2x के होल स्क्वायर। इसको नहीं चेंज करना, पावर का हो गया और यहाँ पावर नहीं लगानी। अब यहाँ से आप पे आया 3 × 2 = 6, तो 6x, और वहाँ से प्लस का 2, यह है। कुछ इच्छा अंदर से जाग रही है तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 इसके पास भेजो, 2 यहाँ से कॉमन लो और 2 3 के पास भेजो, तो ये 6 बन जाएगा। तो 6 3x² + 2x का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद 2 क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लिया था तो ये बनेगा 3x + 1, ये चीज़ है। ठीक है, ये क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए इतनी चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक्चुअली इस पूरी चीज़ को चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रूल। पर मैं वो कभी बोलता नहीं ऑफिशियली, हमने 2 रूल बना रखे हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, समझा दूंगा, पहले रूल पढ़ो। रूल क्या है, देखो तुमने एक्स वाले का देख लिया, अब ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन देखो क्या है, तो ध्यान से देखो। पहला d/dx sin x का करना है, पेयर में याद करना है इन्हें, और यहीं पे d/dx हमें याद करना है cos x का, कितना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होगा, ये पता करना है। दूसरा क्या है, d/dx ऑफ tan x पढ़ना है, और यहाँ पे पढ़ना है d/dx ऑफ cot x, ये पढ़ना है। उसके बाद तीसरा d/dx ऑफ sec x पढ़ना है, और यहाँ पे d/dx ऑफ cosec x। ये सब एक जैसे हैं ना, इसलिए ज़रूरी नहीं इनके सेम आए, इसमें नहीं आएगा, इन्वर्स में आएगा। अभी ये देखो, देखो साइन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं cos आता है, पहली बात तो ये d/dx sin x का आता है cos x, पर cos x का साइन नहीं आता, माइनस साइन आता है। ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर चुके हैं पहले 11th क्लास में, यहाँ नहीं करेंगे। d/dx sin x का cos x, d/dx cos x का माइनस साइन x, ये याद करना है तुम्हें, तभी इन्हें बोल रहा हूँ मैं वाइट पेपर में लिख लो, टेबल में, बुक से नहीं होगा कि तुम बुक खोल रहे हो और पढ़ेंगे। इतने अगर तुम वो होते तो ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती।
अगर इतने ही तुम वो होते रिस्पॉन्सिबल होते तो क्यों पढ़ती ज़रूरत है ना। तो जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, A4 साइज शीट में लिखो और रोज़ पढ़ो, उठने के बाद और सोने से पहले, ठीक है। चलिए 10x का देखेंगे। 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। और cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस को sec स्क्वायर x। कुछ तो सिमिलरिटी है, प्लस है यहाँ ले, बहुत बढ़िया। sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, ठीक है। sec x का डिफ्रेंसिएशन हुआ sec x tan x, बहुत बढ़िया। और cosec x का डिफ्रेंसिएशन हुआ माइनस cosec x इंटू cot x, इंटू है ना, डिवाइड नहीं है, इंटू है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले प्लस और दूसरे वाले माइनस। यहाँ सिंगल पावर ठीक है, यहाँ डबल पावर ठीक है, यहाँ 2 आ रहे हैं, वहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ज़रूरी है कि दोनों क्वेश्चन रिपीटिव आ जाएं इसके बाद यही आए, नहीं, तुम्हें तो याद करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे नहीं चलेगा, अच्छा ये सेक है तो यहाँ पे माइनस आता है, नहीं, ऐसे नहीं याद करने पड़ेंगे। ये याद कर लो क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। उसके बाद टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया। और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना है, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स। बच्चों की माइनस में ही गलती होती है, छोटे तो हो नहीं तुम कि अब तुम क्या लिख लोगे, 1030 को 1060 लिख लोगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब तुम यही गलती करोगे, सिली मिस्टेक, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो मैं रिपीट करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना है, सेक स्क्वायर एक्स है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना है, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का हमें देखना है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। और डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आपका बचा कोसेक, तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं आपसे पूछूँ टेन एक्स का, तो बताओ वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। मैं आपसे पूछूँ सेक एक्स का, तो आप बोलोगे सेक एक्स टेन एक्स होता है। मैं अगर आपसे पूछूँ कॉस एक्स का, तो आप बोलोगे माइनस साइन एक्स होता है। मैं अगर आपसे पूछूँ साइन एक्स का, तो आप बोलोगे कॉस एक्स होता है। मैं अगर आपसे पूछूँ कॉट एक्स का, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और अगर मैंने आपसे कोसेक एक्स का ही पूछ लिया, तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ यहाँ पे और चीज़ें क्लियर करते हैं, देखो क्या यहीं पे क्लियर करेंगे। देखो कि बुलेट पॉइंट डाल के लिख लेना, ट्रिग्नो की पावर n इंटू थीटा, ठीक है। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री थीटा की होल पावर n। मतलब सिंपल सी बात यह है कि साइन की पावर 2 थीटा लिखा हुआ, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ना कि ये इसके बराबर बिल्कुल नहीं होगा कि साइन थीटा स्क्वायर लिख दूँ मैं इसे, ये नहीं होगा। तो इसे कैसे याद रखें कि कुछ भी हो जाए एंगल रिमेन सेम, कैसा भी डिफ्रेंसिएशन करो एंगल वही रहेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है। एंगल चेंज होने वाला नहीं है जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाओ। जैसे आप लगाते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा था, फिर वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बना, वो अलग बात है। यहाँ नहीं, सिंपल उसमें नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री की पावर n थीटा है, बीच में पावर है तो वो होल बनेगी, ऐसे याद रखो, बीच में पावर है तो वो होल बनेगी, एंगल के होल में नहीं जाएगी। एंगल का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एंगल की पावर n नहीं हो जाएगा। मतलब ये चीज़ इसके बराबर तो नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री थीटा की पावर n, पहली बात तो ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जरा चीज़ देखो, मैं तुम्हें एक रूल बता देता हूँ, चेन रूल ही है वो, इसी के जैसा, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, P मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई A, यह है पी टी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, बहुत बढ़िया। फिर मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन लगाना है, ट्रिग्नो का, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन करना है, एंगल का, ठीक है। और कभी कभार एंगल ना कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे एंगल ही आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 तो आपका अर्थमेटिक हुआ ना, तो फिर आखिरी में आपको करना पड़ेगा अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक का। तो कुल मिला के ये बात है,
PTAA, सबसे पहले आपको पावर का करना है, फिर मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्री का करना है, फिर उसके बाद किसका करना है, एंगल का करना है, फिर इसके बाद किसका करना है, अर्थमेटिक का करना है। इतना याद आ गया, रूल याद कर लो, वीडियो पॉज करो, पहले सारे याद कर लो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स साइन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये याद कर लो, फिर आओ। चलो, वेलकम बैक। अब देखिए इसे होंगे कैसे, मज़ा आता होगा तुम लोगों को। हम तो कहीं जाते ही नहीं हैं, अब वेलकम बैक करते हो तो खेलो अपनी ज़िंदगी साथ। क्या है, एक ही ज़िंदगी मिली, खेलो इसे। अब देखो सिंपल सी बात, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला साइन 2 थीटा का कर लो डिफरेंशिएशन। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यार, क्या जा रहा हो, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे आज, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे। चलो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे बस उसी का होगा। अब जैसे मैंने ऐसे लिख दिया ना 2 थीटा, तो आंसर 0 है, क्योंकि आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, एक्स के हो किसका रहा है, थीटा का, तो अभी तो 0 है। बाद में पैरामेट्रिक फॉर्म देखोगे, अभी तो 0 ही है। तो सिंपल सी बात करते हैं, d/dx हमें निकालना है साइन 2x का, इसका। तो एफ में गई PTAA देखा, ये ए जो है अर्थमेटिक वाला, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंगल पे लगेगा, आज तो सिंपल एंगल है। तो अभी तो तुम बस PTA देख लो, PTA। क्या यहाँ कोई पावर है, नहीं। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, सबसे पहले किसका करें, ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद किसका करें, एंगल का। मैं आपको और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो भी मैं करूँगा ना, तो ये देख लेना d/dx के बाद कौन है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो यहाँ से 2 चीज़ें हैं, तो d/dx के जो जस्ट इमीडिएट आएगा, उसके बाद जो आएगा बस उसी का हो रहा है, सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन है और किसी का नहीं है। आई बात समझ में, सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन है जो d/dx के जस्ट इमीडिएट आया। ठीक है, चलो इस बात से स्टार्ट करते हैं। ये देखो पावर है, नहीं, किसका करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले देखो ऐसे लगाया d/dx साइन 2x, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। अब एंगल का, तो d/dx एंगल देखो कौन है, साइन का एंगल क्या है, 2x है। सर ये तो आपने क्वेश्चन ही पलट दिया, साइन 2x था आपने 2 बार लिख दिया, ये पता नहीं कहाँ से ला गए। तो वो तुम्हें दिया रहेगा ऐसे, तुम्हें बोल रखा होगा y = sin 2x है, फाइंड dy/dx, तुम्हें बोला होगा dy/dx निकालो, मैं वही निकाल रहा हूँ dy/dx। ये जो पूरी चीज़ निकाली मैंने, ये क्या है, dy/dx है। ठीक है, तो हुआ क्या देखो, मैंने बोला सबसे पहले किसका, पावर तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही हो रहा है, देख लो हो किसका रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का हो रहा है। और इसके बाद आगे किसका, फिर एंगल का, ट्रिग्नोमेट्री के बाद किसका, एंगल का। ठीक है, मैंने एक और चीज़ बोली, d/dx के जस्ट इमीडिएट जो है उसी का हो रहा है, तो मतलब यहाँ साइन का होगा, 2x का नहीं होगा। मैंने बोला ना जो जस्ट इमीडिएट है उसी का हो रहा है। ठीक है, तो d/dx के जस्ट इमीडिएट कौन है, साइन है, जस्ट नियर कौन है, साइन है, एब्सोल्युटली नियर कौन है, साइन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, 2x है, पूरा 2x लो ना, अरे 2 बाहर निकल जाएगा, x का ही तो करना है भाई। तुम ये क्या बोल रहे कि 2 रहने दो, x का करो, 2x का करो बस, ये है। तो तुम्हें पता चल गया जस्ट इमीडिएट का करना है। ठीक है, मतलब 2x का यहाँ नहीं होगा, 2x का यहाँ होगा, क्योंकि मैंने एक बात और कही थी कि एंगल रिमेंस सेम, एंगल तो सेम ही रहेगा भाई। मतलब अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, अगर यहाँ 2x है तो 2x ही रहेगा एंगल, अगर चाहे साइन का कॉस हो जाए, पर एंगल रहेगा 2x। बहुत बढ़िया, सिर्फ यहाँ साइन का करना है। तुम्हें पता है इस पूरे पार्ट में इमीडिएटली कौन है, d/dx के साइन है, तो सिर्फ साइन का करो। साइन का कितना होता है, कॉस होता है। बहुत बढ़िया, तो 2x का क्या करें, 2x को 2x लिखो, क्योंकि एंगल रिमेंस सेम, एंगल वही रहेगा, एंगल रिमेंस सेम, एंगल वही रहेगा इसलिए। तो d/dx लिखा, ठीक है, साइन का कर दिया कॉस, एंगल रिमेंस सेम। अब बारी आई एंगल की, तो 2x का तुम्हें पता है 2 आएगा। कैसे सर, 2 बाहर आएगा, dx/dx कितना होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे मत छोड़ देना इसे, ऐसे बंदे को लगेगा ये 4x है, जबकि तुम्हें पता है एंगल सिर्फ कितना है, 2x, क्योंकि एंगल रिमेंस सेम अनटिल एंड अनलेस जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मूले जो होते हैं वो ना लगाएं। ठीक है, ये बात है। तो 2 आगे लिखो, 2 cos 2x आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, दिया तो ऐसे ही रहेगा। आप अपनी सोफिस्टिकेशन के लिए यहाँ पे ये लगा सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको देखनी पड़ेगी अपनी ये सोफिस्टिकेशन। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया। अभी तो कॉम्प्लेक्स एंगल नहीं है, तो पहले पावर का, फिर मल्टीप्लाई बाई ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीप्लाई बाई एंगल का डिफरेंशिएशन, यह है। ठीक है, यहाँ सर पावर भी तो नहीं है, तो तुम्हें ये नहीं बताया था मैंने, ये बीच वाली पावर होल बनती है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये है साइन 2x है और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। अब अगर हमें dy बाई डी एक्स करना है तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे होगा। सबसे पहले करेंगे पावर का। सर पावर कैसे दिखाएं, जो देर का वही है पावर वाला। आप इसे लिखोगे ऐसा, डी बाई डी एक्स साइन 2x का होल स्क्वायर। सर इसके इमीडिएट बात तो साइन है, पर इस बार पावर भी है। ठहरो, रुक जाओ, इस बार पावर भी है, तो ये पावर का कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था पावर नहीं आएगी, अब सिर्फ क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री और एंगल आएगा। तो मल्टीप्लाई लगाओ, डी बाई डी एक्स करना है अब किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। पावर नहीं आएगी, साइन 2x लिख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एंगल रिमेन सेम भी हमारे दिमाग में है। फिर उसके बाद एंगल का, तो डी बाई डी एक्स लिखोगे मल्टीप्लाई में, और एंगल का करोगे, एंगल कितना है, 2x है ये। ठीक है, थोड़ा इसको पोस्टमार्टम करते हैं इसका। देखो मैंने क्या बोला, इमीडिएट बात वाले का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इमीडिएट बात कौन है, साइन, तो साइन का बना देंगे कॉस, और एंगल रिमेन्स सेम। यहाँ तो ये है, और यहाँ पे इमीडिएट बात 2x है। 2x जनरली क्या है, साइन का एंगल है। 2x क्या है, साइन का एंगल, तो उसका कर रहे हैं। तो यहाँ किसका हुआ, यहाँ हुआ पावर का। यही मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ हुआ पावर का। अगर आपको पावर दिखी तो पावर का ये हो रहा है। ठीक है, और जब पावर का करेंगे तो बाकी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे तो एंगल को नहीं छेड़ेंगे। एंगल को छेड़ने की बारी कब आएगी, एंगल को चेंज करने की, मॉड्यूलेट करने की बारी कब आएगी, जब एंगल का ही हो रहा होगा। अभी सिर्फ हम पावर का कर रहे हैं, हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ हम साइन को चेंज करेंगे, हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एंगल का होगा। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे आपको नेक आएगा। पावर कितनी है, 2 लिखा, और जो भी अंदर है, जो भी, जैसे आज कौन है साइन 2x, उसकी एक पावर कम हो जाएगी। सिर्फ पावर का करा, 2 आ गया, और जो भी अंदर है उसकी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इमीडिएट बात कौन है, साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस, और एंगल रिमेन्स सेम, तो 2x ऐसे लिख दिया। ठीक है, साइन का हो गया कॉस और एंगल रिमेन्स सेम, तो 2x ऐसे लिख दिया। और फिर मल्टीप्लाई लगाया, आपको इसका करना है तो 2 लिखो इंटू डी बाई डी एक्स। फिर ये 2 डॉट लगाते हो, डॉट क्रॉस, ये वेक्टर नहीं है भाई, यहाँ कुछ भी लगाओ, और x का करना है। ठीक है, तो देखो पहले पावर का 2 आ गया है, या अंदर जो भी हो कोई बात नहीं, और पावर कम कर दो। फिर साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, एंगल रिमेन सेम, फिर हमें 2x का करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो देखो 2 लिखा, अंदर जो भी है उसके बस हमें पावर कम करनी थी, हमने कर दी पावर। अब कितनी है, 1 है। क्या दोबारा करो कॉस का, नहीं, साइन का कॉस हमने कर दिया, अब नहीं करना। तो यहाँ पे कॉस 2x लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और dx से dx कैंसिल होगा, तो कुल मिला के बात यही है। तो 2 2 जहाँ पे 4 बना, 4 साइन 2x और कितना कॉस 2x, ये आपका आंसर है। बस अभी मत करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, अभी ऐसे रहने दो इसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल देखो, आप पे है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, रूल तो आपको याद ही है, पावर है, ट्रिग्नो है, फिर एंगल है, बीच में मल्टीप्लाई चलेगा, इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई एंगल का डिफरेंशिएशन। यहाँ पावर नहीं है कोई, अगर आप ध्यान से देखें एक्स क्यूब आपका थीटा एंगल है, ये पावर नहीं है। पावर बीच में आती है या होल में आती है, कभी एंगल के ऊपर नहीं आती। होल में आएगी, ब्रैकेट रहेगा, होल में आएगी या बीच में रहेगी। तो अभी तो हम पे सिर्फ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री और एंगल है। ठीक है, कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो इमीडिएट लिखा रहेगा उसी का होगा, जस्ट जो डी वाई डी एक्स के बाद लिखा रहेगा। तो जैसे कॉस एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, तो आप समझ ही जाओगे मैं कॉस का करूँगा, मुझे एंगल से यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कर दिया, अब करेंगे एंगल का। पी टी ए, पावर है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एंगल का। एंगल कितना है, एक्स क्यूब है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें सिर्फ किसका करना है, कॉस का करना है, एंगल रिमेन सेम। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, रूल पढ़ो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन,
और एंगल रिमेन सेम, तो एक्स क्यूब हमने ऐसे लिख दिया और मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब का आपको पता है 3x² होता है, और क्योंकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, कोई शक नहीं पैदा होना चाहिए कि 3x² हमारा एंगल है, तो इसे आगे कर लो -3x², और हम लिखेंगे sin x³, ये है हम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और देखो, आप पे है y। सर इन y से कोई फ़र्क पड़ता है? कितनी बार लिख लो, पागल तो नहीं हो, 12वीं में हो, कितने बार लिख लो। तो y इज़ इक्वल टू आप पे है cos³ x। अब ये सर बीच में आ गई पावर, मतलब होल बनानी पड़ेगी, तो होल बना लो। तो एक्चुअली में क्वेश्चन है cos x का होल क्यूब। तो सबसे पहले किसका करना है? पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का। एंगल का जब x होता है तो 1 आता है, करने की ज़रूरत नहीं है, पर कर लो कोई बात नहीं, पहली बार है ना। तो dy/dx लिखा। सबसे पहले किसका? पावर का। पावर के लिए तो पूरा ही लिखना पड़ता है, सर्ड के साथ पावर। तो dy/dx हम करेंगे किसका? cos x³ का। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, dy/dx पावर का हो गया, p हो गया, t होगा, तो अब हम करेंगे cos x का। ठीक है, फिर p हो गया, ये p है, ये t है, अब a का करेंगे। तो a मतलब एंगल, एंगल कितना है? x है, ये लिख दिया। यहाँ पे मेरा देखो ये होल क्यूब था, सॉरी है, ये ऐसे था। तो यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ पावर का करना है, अंदर वाले सर्ट को छेड़ना ही नहीं है। पावर कितनी है? 3, फिर लिखा cos x। अब एक पावर कम, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अंदर नहीं छेड़ा, अंदर वही है, सिर्फ पावर का करो। अंदर का कब करेंगे? यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे इमीडिएटली cos से सिर्फ cos का करेंगे। cos का क्या आ जाएगा? माइनस साइन, मल्टीप्लाई में, और x को भी मत चेंज करो, जो है उसको करो। पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, अब एंगल का। dx से dx कटा, कितना आ गया? 1 आ गया। तो -3 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो एक लेवल और बढ़ते हैं। अब हम करना चाहेंगे y इज़ इक्वल टू cos³ x³ का, इसका करना चाहेंगे। ठीक है, y इज़ इक्वल टू cos³ x³, इसका करना चाहेंगे। y इज़ इक्वल टू cos³ x³। ठीक है, ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा। ये जो बीच वाली पावर होती है इसे होल बनाएंगे, तो cos x³ का होल पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आज एंगल x³ था, और ये जो 3 वाली पावर थी ये होल में चले गई। ठीक है, आगे कैसे करेंगे? पावर भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, एंगल भी है, तीनों का करेंगे। तो dy/dx लिखेंगे सबसे पहले पावर का, तो पावर का तो पूरा ही लिखना पड़ता है। तो cos x³ और साथ में पावर कितनी? 3, पूरा ही लिख दिया। पावर का हो गया। अब किसका होगा? ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लाई में, तो dy/dx, ट्रिग्नोमेट्री कितनी है? cos, और एंगल रिमेन सेम x³। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया, पावर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब एंगल। तो dy/dx किसका? x³ का। बहुत बढ़िया, इसका कर लेंगे। तो कैसे आएगा? यहाँ पे सिर्फ पावर का करना है, तो 3 पावर आगे आई, और जो भी है अंदर, जो भी कौन है? cos x³ है, उसकी एक पावर कम कर देंगे तो 2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हमें इमीडिएटली कौन है? cos है, तो cos का करना है, cos का माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे x³ रह गया। और x³ का कितना होता है? 3x² होता है। 3 3 जा 9 हो गया, माइनस भी लगाओ, ये वाला पीछे मत रहने देना। 3 3 जा 9 और x², तो 9x²। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कैसे भी लिख लो। तो cos x³ का होल स्क्वायर है। अगर और अच्छा लेवल है तो तुम्हें पता है ये पावर बीच में आती है, जो ये 2 पावर है ये कहाँ आएगी? बीच में आएगी, तो बीच में लिख लो। और फिर बचा आप पे sin x³। ये पावर नहीं आएगी बीच में, नहीं, एंगल है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया रूल लिखो कि dy/dx रूट के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। कैसे होगा? ट्रिक है, हाफ लिखो और रूट के अंदर जो एनीथिंग है उसे नीचे भेज दो, बस। क्या बोला मैंने? dy/dx रूट ऑफ एनीथिंग, क्या होगा? सीधा हाफ लिखो और रूट ऑफ एनीथिंग को नीचे भेजो। और अगर एनीथिंग इतना वर्थ का हुआ कि उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो उसका करना पड़ेगा एनीथिंग का, ये बात है। ठीक है, देख लो, dy/dx से रूट ऑफ एनीथिंग करना है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा एनीथिंग को, और dy/dx ऑफ एनीथिंग हो गया। बहुत बढ़िया। जरा एग्जांपल देखो, मान लो आप पे है dy/dx ऑफ रूट x। बहुत बढ़िया।
तो आपने क्या करना है, रूट के अंदर एनीथिंग है तो हाफ लिखा और रूट के अंदर एनीथिंग जो है उसे नीचे भेज दिया। आज ये वर्थ का है नहीं, इसका क्यों करोगे डिफ्रेंसिएशन? आपको डिफ्रेंसिएशन करना अगर पड़ेगा भी तो एनीथिंग तो एक्स है ना, एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाफ लिखो और रूट को नीचे भेजो, ये याद रखना। dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होगा, हाफ लिखो और रूट को नीचे भेज दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल बताओ फिर। तो ये लो, आप पे है dy/dx रूट के अंदर 2x, ये है। तो अभी भी वही करना है, हाफ लिखो और रूट को नीचे भेज दो। रूट के अंदर कितना है, 2x है, उसे नीचे भेज दिया। और dy/dx करेंगे एनीथिंग का, एनीथिंग आज कौन है, 2x है, ये है। आपको पता है 2 बाहर आएगा पर x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ dx/dx बनेगा ये, तो 2 बाहर आ गया। मान लो ये 2 ये रहा, ये जो बाहर आया 2 वो ये रहा, फिर आप पे dx/dx बचेगा वो 1 होता है, और नीचे है 2√2x। तो ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2x आ जाएगा। ये आप पे आंसर है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और देखो, आ जाते हैं पुराने क्वेश्चन में। मान लो आप पे है एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, यह है आप पे। कैसे करोगे, रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब है, कैसे करोगे? अच्छा सर, आप तो अभी जो आपने मुझको बताया कि dy/dx रूट एक्स है, इसे हाफ रूट एक्स लिख लो। ठीक है, उसको अभी पॉज में रखते हैं ना, पॉज हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं dy/dx ऑफ रूट एक्स, आपने बोल दिया हाफ लिखा, रूट को ऐसे लिख लिया। पर हम अगर पहले वाला मेथड लगाएं, ये भी तो पावर है ना, अगर हम ये वाला मेथड लगाएं dy/dx ऑफ x की पावर n, तो ये होता है n(x(n-1). इससे करके देखते हैं एक बार, क्या पता यही आ जाए। तो देखो dy/dx रूट मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, रूट मतलब पावर कितना होता है, 1/2। तो n कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिखा, x की पावर 1/2 से एक कम है ना, n है 1/2, x की पावर 1/2 से एक कम। 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2 होगा, तो 1/2 x की पावर -1/2 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब ये -1/2 नीचे जाएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को रूट एक्स। तो इतना लंबा करने से बढ़िया ये लिख लो, आई ना बात समझ में? हर चीज़ का एक रीज़न होता है, इतना लंबा करने से बढ़िया सीधा ये लिख लो और एनीथिंग का कर दो। अगर एनीथिंग वर्थ हुआ, जैसे आज तो नहीं था, तो ये बात है। चलो मेन क्वेश्चन में आते हैं, देख लो एक बार। ठीक है, चलो मेन क्वेश्चन में आते हैं। मेन क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें? तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का। पावर कौन है, रूट है। पावर कौन है, रूट है। और रूट का क्या होता है, सिर्फ रूट की बात कर रहा हूँ। रूट का क्या होता है, हाफ लिखा और रूट को नीचे भेज दिया। एनीथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग का बाद में करा जाएगा, पहले हाफ लिखा और रूट को नीचे भेज दिया, ये होता है। ठीक है, तो देखो इसे हम लेयर बाय लेयर में तोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा dy/dx, और सबसे पहले हमें करना है dy/dx किसका, रूट का, मतलब जो भी पावर है साइन एक्स क्यूब उसका करना है, सिर्फ पावर का हो रहा है ये। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हमें पावर के बाद किसका करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री कितनी है, साइन है, और एंगल कितना है, एक्स क्यूब, एंगल रिमेन्स सेम, ये बात है। साइन का कर देंगे, उसके बाद एक्स क्यूब का करना है। तो dy/dx किसका, एक्स क्यूब का। समझ आया, पावर देन ट्रिग्नोमेट्री देन एंगल। ये पावर को तो आपको पता है यार, कितने बार बताऊँ, पावर को तो सिंपल सी बात है। कैसे करोगे, हाफ लिखोगे, ठीक है, और जो भी अंदर है एनीथिंग उसको लिख दोगे ऐसे। हाफ लिखा और रूट के अंदर जो है उसको लिख दिया, हाफ लिखा, रूट को भी नीचे लिखा, और अंदर जो है वो लिख दिया। सर फिर एनीथिंग का कहाँ होगा, एनीथिंग यही तो है, एनीथिंग जो है यही तो है। एनीथिंग आप ये करते हैं dy/dx ऑफ क्या, साइन एक्स क्यूब, तब भी तो आपको ये लगाना पड़ता है ना। पावर का हो गया तो टी लगाते, पहले ट्रिग्नो का करते, फिर एंगल का करते, मैंने ऊपर ही कर दिया। ठीक है, पावर का भी हो गया, ट्रिग्नो का भी हो गया, एंगल का भी हो गया। अब देखो आगे, सिर्फ हमें यहाँ पे इमीडिएटली कौन है, साइन है। साइन का करना है तो कॉस आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एंड एंगल रिमेन सेम। तो एक्स क्यूब एंगल है तो एक्स क्यूब ही रहेगा। तो सर एंगल का कब करेंगे, यहाँ कर रहे हैं, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसे सम अप करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, 3x²/2, 3x²/2, फिर cos x क्यूब, बहुत बढ़िया, अपॉन रूट में कितना,
साइन एक्स क्यूब, बहुत बढ़िया, ये ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, देख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। देखो देखो हमने करा y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स का रूट, ये कर लिया, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स का रूट, ये हमने करा, ठीक है। तो देखो लेयर बाय लेयर तो ऐसे होगा, पावर का होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का होगा, फिर एंगल का होगा, ठीक है। तो अगर इसे हम करने चाहें तो सबसे पहले हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा ये साइन रूट एक्स। इसका मतलब ये है कि हम बस पावर में इंटरेस्टेड हैं, पावर का करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद देखो पावर का हो गया, अब साइन का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स किसका, साइन रूट एक्स का, तो जो इमीडिएट है उसी का हो रहा, मतलब साइन का हो रहा, ये पावर हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और इसके बाद डी बाई डी एक्स हमें करना है रूट एक्स का, जो हमारा ये एंगल है उसका करना है। सर ये फिर रूट का कहाँ हुआ, ये रहा, साइन का कहाँ हुआ, ये रहा, रूट एक्स का कहाँ है, ये है, ठीक है। देखो रूट एक्स वर्थ नहीं है, पर मैं आपको बता दूं एक सेकेंडरी पावर भी आएगी जिसमें हम सिर्फ एक्स का करेंगे, क्योंकि यहाँ तो पावर का होगा ना, फिर अंदर का करना है पावर, फिर एनीथिंग। सर ये क्या घुमा दिया, सबसे पहले होल पावर, ठीक है, फिर एंगल, नहीं, सबसे पहले होल पावर, फिर ट्रिग्नो, फिर एंगल। और एंगल के अंदर जो है अगर वो वर्थ हुआ तो करना पड़ेगा, नहीं है तो दिखाओ ना दिखाओ बात ही की है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर का, ठीक है, फिर साइन का, ट्रिग्नो का, फिर एंगल का, और एंगल के अंदर जो है उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ सिर्फ पावर का आपको पता है, हाफ लिखो और जो रूट के अंदर है उसे अंदर भेज दो, साइन रूट एक्स, ऐसे हमेशा हाफ लिखा और रूट को अंदर भेज दिया हमेशा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब करेंगे अंदर का, साइन का कितना, कॉस, और एंगल रिमेन सेम, बहुत बढ़िया। ये रूट एक्स भी तो वही वाला है जो आगे थी, तो रूट एक्स का आपको पता है हाफ लिखना और रूट एक्स को नीचे भेज देना। क्या कर रहे हो सर, सबसे पहले यहाँ पावर का हाफ लिखा और अंदर भेज दिया रूट के, फिर इसके बाद साइन का कितना, कॉस, एंगल रिमेन सेम, रूट एक्स का वही जैसे मेथड होता है, मेथड तो बदलेंगे नहीं, हाफ रूट एक्स, और एक्स का कितना 1, एक्स का कितना 1, ठीक है, ये चीज़ है। चलो इसको बढ़ाएं, अगर आगे समअप करके लिखें तो 2 2 जा 4, 4 लिखा जाएगा, रूट एक्स पहले लिख लो, रूट के अंदर कितना साइन, फिर कौन रूट एक्स, नीचे कौन, ऊपर कौन कॉस रूट एक्स, 1 कहाँ गया, मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया, ये है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं। क्या वेरिएशन है, वेरिएशन ये है कि रूट एक्स की जगह अब हम लिखेंगे साइन रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, इसका करना है, करेंगे तो वैसे ही जैसे करते थे, आज वर्थ वाला है एंगल, आज इसका भी दिखाएंगे, वैसे तो पहले भी दिखाया। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स हुआ पावर का, तो पावर के लिए तो पूरा लिखना पड़ता है, तो साइन लिखा, रूट लिखा, एक्स क्यूब लिखा, 2x लिखा, 3 लिखा, ये लिख लिया। अब पावर का हो गया, अब किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन का कितना कॉस, ऐसे इतना भी एडवांस नहीं भाई अभी, साइन का कितना अभी नहीं, ऐसे लिख लो, रूट के अंदर कितना जो भी है, एंगल, एंगल रिमेन सेम, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, इसका हमें करना है, इसका नहीं करना, साइन का करना है ना, बोलने को क्या जाता है। फिर इसके बाद किसका भाई, अंदर का, पावर का हो गया, ठीक है, ट्रिग्नो का हो गया, अब एंगल का, एंगल कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। सर ये जो एंगल है इसमें पावर भी है, सही कह रहे हो, तो पहले पावर का होगा, फिर अंदर का होगा, फिर सर्ड का होगा, तो डी बाई डी एक्स अंदर का करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अगर तुम हिसाब से चलोगे तो वही है, जब यहाँ x था तो पहले हमने पावर का करा, फिर साइन का करा, फिर एंगल का करा, और फिर x का करा। आज भी वही है, x की जगह ये पूरा है, तो पहले पावर का, फिर ट्रिग्नो का, फिर एंगल का, फिर अंदर जो है, मतलब पावर का फिर अंदर जो है, पावर, साइन, ट्रिग्नो, एंगल, एंगल में भी पावर थी तो फिर पहले पावर का फिर एंगल का, ठीक है। चलो करो, ये चीज़ तो पावर है, पावर 1, ये आपकी पावर 2, ये आपका ट्रिग्नो, ये आपका एंगल, ठीक है। तो वो तो जैसा देश वैसा भेजे कर लेंगे। सबसे पहले पावर का, इस वाले का, तो हाफ लिखा और इस पूरे को नीचे भेज दिया, जो भी है, साइन है,
फिर क्या है रूट है, फिर क्या है एक्स क्यूब है, फिर क्या है 2x है, फिर क्या है 3 है। तो ये सिर्फ पावर का हुआ। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पे किसका करेंगे, इमीडिएटली बात साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस लिखा, रूट लिखा, एक्स क्यूब लिखा, 2x लिखा, 3 लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ है, पर यहाँ पे भी देखो आप पावर है तो पहले पावर को टैकल करोगे। तो पावर के लिए क्या लिखोगे, हाफ लिखोगे, ठीक है, रूट लिखोगे और जो अंदर है। सर साइन मत लिखो, साइन लिख भी नहीं रहा हूँ, बस ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस कितना 3। पहले इसका, इस पावर का, तो जो ये रूट है तो जो भी अंदर है वो ऐसे आ जाएगा, तो हाफ और रूट, फिर साइन का कॉस, फिर इसका, तो इसमें पावर है तो पावर का कर दिया। अब अंदर का, तो अंदर का मैं फटाफट करूँगा। देखो एक्स क्यूब का कितना 3x² आएगा, 2x में 2 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा और 3 का कितना 0। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। एक्स क्यूब का 3x², 2x में 2 बाहर आया, x का 1 हो गया तो 2 बचेगा और 3 का 0। तो इसे हम 3x² प्लस 2 लिख सकते हैं। फाइनली आपका आंसर ये है, इसे अरेंज करके लिख देना, 2 2 जा 4, फिर ये फिर ये फिर ये ऊपर और ये भी ऊपर। ठीक है, ऐसा है। चलिए, होप समझ में आया हो। आगे बढ़ेंगे तो देखो आगे बढ़ के क्या मिलता है। अब थोड़े बुक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं आपको कितने आ रहे हैं। आपको बोला इसका डिफरेंशिएशन करना है y = 10√x का। इसे अपने हिसाब से पहला मान लो, अभी सारे एग्जाम्पल थे, ये क्वेश्चन है 10√x। ठीक है, सबसे पहले किसका, पावर तो है नहीं क्योंकि √x है, ये एंगल है, √x है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नों का और फिर किसका, एंगल का। पहले ट्रिग्नों का फिर किसका, एंगल का। तो जब हम dy/dx लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, d/dx सबसे पहले ट्रिग्नों का, तो ट्रिग्नों को इमीडिएटली दिखाएंगे 10√x। ठीक है, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल का। एंगल कितना है, √x है, ऐसे लिख लिया। ठीक है,